Today, I want to share one of the exercises, सूक्ष्म व्यायाम, जो हम सबके डेली लाइफ में हम 10 मिनट 8 मिनट कर सकते हैं मिनिमम. एंड दिस इज़ अग्निसार. आपको कई व्याख्या अग्निसार की कई जगहों पर मिलेंगी. मैं आपसे बिल्कुल इसका जो सूक्ष्म इसकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, सो दैट यू कैन डू इट एट होम. सी, अग्निसार विल स्टार्ट फ्रॉम इन्हेलेशन. इन्हेलेशन मीन्स आप अंदर की तरफ लेते हैं सांस, एंड एक्सलेशन जब आप बाहर की तरफ लेते हैं. तो पहले आप 1 सेकेंड और 4 सेकेंड्स आउट. पहले 1 सेकेंड इन ब्रेथ एंड 4 सेकेंड्स आउट. इसकी ही प्रैक्टिस करें. जो एकदम स्टार्ट कर रहा है या कर रही है इसको, ये अग्निसार है क्या और क्यों योगी सिद्धजन इसको बहुत गुप्त रूप से रखते हैं और ये ज़्यादा बाहर नहीं जाती है. इसकी जो सूक्ष्मतर पॉइंट्स हैं ये सबको नहीं मालूम है. तो चूँकि मैंने इस पे रिसर्च की है, हमारी बुक्स पढ़ी हैं, और ना केवल बुक्स एंड पुराणों में भी ये कुछ पुराणों में ये मेंशन्ड है. एंड ऑल्सो आई हैव सीन लॉट मैनी वीडियोज़ एंड इन्वेस्टेड माई टाइम एंड एनर्जी. सो मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ. तो जो मैं पढ़ रही हूँ इसको बोलते हैं किंग ऑफ एक्सरसाइजेस. लुक एट द नेम. फर्स्ट पॉइंट इज किंग ऑफ एक्सरसाइजेस इज अग्निसार, जिसमें आप जो है अपने प्राणों को सोलर सिस्टम, द कॉस्मिक एनर्जी और द कॉस्मिक अवेयरनेस के साथ एक कर सकते हैं. जैसे आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं जब आप इन कर रहे हैं. पहले मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट इज़ 1:4 और 1:3 इज़ ओके, इज़ ऑल्सो ओके. मतलब आपने 1 सेकेंड के लिए सांस ली और 3 सेकेंड में उसको छोड़ा, ये भी चलेगा. और उसके बाद कि ये है कि आप अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व ना करें. Second point is do not observe your breath. Means don't go along with your breath. You will start getting inside your breath. You just have to remain physically doing this breath, apan and dhyan, pran and apan. So breath जो है, do not observe. Do not get inside or attracted to your breath. Just let it be, let it flow in pran and let it go out apan. Second, थर्ड जो आपको पॉइंट याद रखनी है, do not create pauses in between the pran and the apan. जब आप इन करते हैं, आप उसमें इन के बाद एक ऐसा नैनो सेकेंड आता है जब आप पॉज करने की इच्छा रखते हैं. उस इच्छा से ही सिर्फ उभरना, यहाँ आपका ध्यान रहना है. आपको अपनी सांसों पे ध्यान नहीं. जैसे मैं करके बताती हूँ. मैंने कहाँ ध्यान लगाया? सिर्फ उस पॉइंट पर जहाँ से मुझे वापस अपान वायु निकालनी है. मीन्स मुझे अपने एक्सलेशन के पहले जो पॉइंट आता उस पे ध्यान. एंड बहुत अच्छी पॉइंट जो है इसके बाद वो है नो जर्क्स. यू हैव टू बी वेरी प्लेन फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथली इट शुड बी गोइंग. एंड नो शैलो ब्रीदिंग इज़ अनदर पॉइंट. डू नॉट हैव शैलो ब्रीदिंग इन योर इन्हेलेशन एंड एक्सलेशन. बहुत डीपली, जितनी डीपली आपको करने की क्षमता है, 1:4 और 1:3. Then we come to see the main point here is, the main उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी सांसों से
अपने मन को एकाग्रता की ओर ले जाते हुए अभी नाव की ओर बढ़ना है. You have to reach the place NOW. So if you are constantly just appreciating or looking or observing the gap and making no gaps, trying to avoid the gaps between inhalation and exhalation, तो आपका दिमाग, आपका जो मन है वो जल्द से जल्द नाव में चला आता, अभी प्रेजेंट में चला आता है. अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? मैं आपको स्पिरिचुअल फ़ायदे ही बताऊंगी. फिज़िकल फ़ायदे बहुत सिंपल है. आपकी यू बिकम डिजीज़ रहित, यू बिकम रोग रहित. सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दे बिकम वन, सेम. जो माता की डिवाइन ग्रेस है, जो माँ की कृपा है, वो फ्लो करने लगती है व्हेन यू आर वन or same with past, present and future. With past, present and future is only possible when you don't flow in or out with your breath, but you constantly are aware of that that wantingness of gap between in and out, and do not make that gap. Do not pause. तो मैंने बहुत अच्छे से ये समझा दिया है. एंड दूसरी बात है